हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस स्पेशल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ओह नो, सुबह सुबह वाला तो टाइम ही बड़ा मुश्किल होता है रे। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, हिट द लाइक बटन। अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा, हिट द लाइक बटन। तो टारगेट CSIR नेट विद दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 तो क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एन अकेडमी। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4.5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। आप सबको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। टॉप एजुकेटर का एक्सेस अवेलेबल हो जाता है इन वन सब्सक्रिप्शन। डेली लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होता है। टॉप एजुकेटर का एक्सेस आप सभी को अवेलेबल हो जाता है इन वन सब्सक्रिप्शन। लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोगों को लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल होता है। और अन अकेडमी लर्नर ऐप को आप सबने डाउनलोड करके उसमें जो है प्लस कोर्स के अंदर फ्री लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहती है। अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल रहती है। अनअकैडमी लर्नर ऐप को आप सबने डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पर जाना है। वहाँ पर डियर फ्रेंड्स प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10% का ऑफ पाने के लिए और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड आप सभी लोग ज़रूर अप्लाई करें। रेफरल कोड है केशव सर। केशव सर कोड को अप्लाई करेंगे तो आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन आप सभी के साथ अवेलेबल होती है। 12 मंथ की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 26,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। 12 मंथ की आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 26,000 रुपीज़ में अवेलेबल है। बग्स हैं, गेट योर अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस कोड। और एक्सेल बैच फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज जहाँ पर केशव सर, राजेंद्र राजपुरोहित सर और डॉक्टर विनीता नेगी मैम अवेलेबल रहते हैं, है ना। और हम यहाँ पर भी अवेलेबल हैं इस पूरे कंसेप्ट को लेकर। चलिए, और प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज होने वाले हैं। प्राइजेस इंक्रीज सून ऑफ द 6 मंथ एंड द 6 मंथ ऑफ द 3 मंथ ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इसके ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर चर्चा जरूर कर रहे होंगे, तो सभी लोग यहाँ पर जरूर आइएगा। स्पेशल प्राइज वीक भी हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। चलिए, कंप्लीट कोर्स ऑन CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो फॉलो करें अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर, है ना। फॉलो ज़रूर करें मुझे अन अकेडमी के स्पेशल लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और जल्दी से जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर स्पेशल क्लास फीचर्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस आप सभी के साथ अवेलेबल होती हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल रहते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस आप सभी के साथ यहाँ पर रहता है। पोल आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पोल का ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलता है। लर्नर ऐप, है ना, हैंड रेज करने का ऑप्शन मिलता है। ये सारे ऑप्शन आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, है ना। टारगेट बैच, चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। हम अपनी PPT पे वापस आते हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। जीत बैच
और क्रैक करिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन है प्लीज़ एक बार मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। कौन कौन है मेरे पास यहाँ पर, एक बार मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। किसी का अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जल्दी से जल्दी हम इस कंसेप्ट को यहाँ पर आप सभी के साथ डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कि पार्शियल मॉडर्न अलजेब्रा फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर इन्वर्जन को पढ़ना। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर इन्वर्जन को पढ़ना, दैट इज सिग्मा बिलोंग्स टू Sn। सिग्मा जो है वो Sn से बिलोंग कर रहा है। गुड मॉर्निंग सौरभ। सिग्मा बिलोंग्स टू Sn। सिग्मा मेरे पास होगा क्या, दैट इज 1 2 3 4 n तक। सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यूज मिलेंगी वो तो हमारे पास यहाँ पर होंगी f(1), f(2), f(3), f(4) अप टू सो ऑन f(n) के नंबर के लिए यहाँ पर। यस और नो? यस सर। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पर इन्वर्जन के ऊपर बारे में बात करें तो इन्वर्जन ऑफ सिग्मा या इन्वर्जन ऑफ सिग्मा क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स right to the f of I and less than n, less than I। जो I से छोटे होंगे उनको टोटल काउंट करना है, उनको टोटल काउंट करना है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्वर्जन निकलेगा कैसे वो चेक करना हमने यहाँ पर। क्लियर है? इन्वर्जन हमारे पास होगा सिग्मा इज इक्वल टू 1 2 3 4 3 4 1 2। ये पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। अब 1 के लिए जो मैपिंग यहाँ पर अवेलेबल है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 मैप कर रहा है 3 पर। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ 1, तो 1 से मैप करो, 1 से मैप 3, 3 से राइट साइड की तरफ को जाओ और 3 से छोटे जितने नंबर है उसे काउंट कर लो। सर 3 से छोटे जो नंबर हैं वो तो एक 1 है और एक 2 है, तो टोटल काउंटिंग होगी 2, तो इन्वर्जन ऑफ 1 हो गया सर हमारे पास 2। इन्वर्जन ऑफ 1 हो गया सर हमारे पास 2, हाँ बिल्कुल हो गया है। सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ 2 हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2 के राइट में जितने भी पॉइंट हैं उनको चेक करो। 2 के मैप करो 4, 4 से राइट में कितने पॉइंट हैं सर, 1 और 2, तो इन्वर्जन हो गया 2। सिमिलरली इन्वर्जन हो गया आप लोगों के पास यहाँ पर इन्वर्जन के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो चेक करो। इन्वर्जन की जो वैल्यू है 1, 3 मैप कर रहा है 1 पर, 1 के राइट में कोई भी बड़ा नंबर नहीं है, तो इन्वर्जन ऑफ 3 आप लोगों के पास छोटा नंबर नहीं है तो 0। सिमिलरली इन्वर्जन ऑफ 4, सर वो भी कितना हो जाएगा 0। लास्ट वाले का तो हमेशा इन्वर्जन 0 आएगा, लास्ट वाले का हमेशा इन्वर्जन की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0 आ रही होगी। ठीक है, बढ़े आगे। पक्का? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा। आगे बढ़ते हैं। सर इसका मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा के ऊपर बात करो तो विच इज समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, और ये इन्वर्जन ऑफ सिग्मा यहाँ पर अवेलेबल है। समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, इन्वर्जन ऑफ सिग्मा अवेलेबल है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे तो टोटल इन्वर्जन ऑफ सिग्मा अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो हमें उनका समीशन लेना होगा, मतलब इन्वर्जन ऑफ 1 का सम, इन्वर्जन ऑफ 2 का सम, इन्वर्जन ऑफ 3 का सम, और यहाँ पर हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ 4 का सम। मतलब सर 2 + 2 + 0 + 0, तो हमारे पास सर आ जाएगा 4। इसका मतलब सर हमारे पास यहाँ पर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा कितना आ गया है सर, यहाँ पर 4। इन्वर्जन ऑफ सिग्मा कितना आ गया है सर, यहाँ पर 4। ठीक है। इसका मतलब सर अगर हम यहाँ पर सिग्नेचर के ऊपर बात करें तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल हैं। यस, सिग्नेचर के ऊपर मैं आप लोगों के साथ अगर डिस्कशन करूं, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा वो हमारे पास क्या है, सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, सिग्मा बिलोंग्स टू Sn। तो मेरे पास यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा सिग्नेचर ऑफ सिग्मा
इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। तो ये आप लोगों के पास सिग्नेचर की वैल्यू आएगी। क्लियर है, कंफर्म। अगर मैं लास्ट एग्जांपल के बारे में बात करूं तो इन्वर्जन ऑफ सिग्मा हमारे पास आया था 4। सिमिलरली जो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा आएगा वो आप लोगों के पास -1 रेज टू पावर 4 मतलब 1 यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो लास्ट एग्जांपल का अगर मैं सिग्नेचर कभी आप लोगों को बोले कि भाई सिग्नेचर ऑफ सिग्मा निकालो तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है, कंफर्म। बढ़े आगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर बातचीत आप लोग यहाँ पर हमारे साथ समझ सकते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सिग्नेचर ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन, वो हमेशा आप लोगों के पास 1 आएगा। सिग्नेचर ऑफ सिग्मा डॉट टाउ, मेरे पास दो तरीके की वैल्यू है, तो वो हमारे पास सिग्नेचर ऑफ सिग्मा डॉट सिग्नेचर ऑफ टाउ की वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल होगी। सिग्नेचर ऑफ सिग्मा एंड सिग्नेचर ऑफ टाउ एंड द सिग्नेचर ऑफ सिग्मा एंड द सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स, वो दोनों की दोनों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर सेम हैं। दोनों की दोनों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर सेम हैं। बड़े आगे। पक्का किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े आगे। पक्का किसी का कोई डाउट हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए जी, आगे की कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। अच्छा, एक और बात, सिग्नेचर अगर आप लोगों के पास सिग्नेचर ऑफ सिग्मा क्या होता है सर, -1 रेज टू पावर इन्वर्जन ऑफ सिग्मा। हाँ सर, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 1 और -1 में आएंगे, 1 और -1 में आएंगे। 1 का मतलब है आप लोगों के पास इवन परमुटेशन और -1 का मतलब है ऑड परमुटेशन। ये खुफिया बात कोई भी नहीं बताएगा, ये खुफिया बात कोई भी नहीं बताएगा। तो अगर 1 आता है तो इवन परमुटेशन, -1 आता है तो ऑड परमुटेशन का कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द होल सिनेरियो जिसको हम लोग समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है, कंफर्म। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एन के ऊपर बात कर लेते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग ग्रुप के ऊपर बात कर लेते हैं। अल्टरनेटिंग ग्रुप के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं। अल्टरनेटिव ग्रुप मतलब एन। अब एन के ऊपर बात है, एन के अंदर हमारे पास वो सभी सिग्मा आएंगे हमारे पास एसएन से, सच दैट सिग्मा की वैल्यू जो है वो इवन परमुटेशन हो। सिग्मा की वैल्यू आप लोगों के पास इवन परमुटेशन हो या उसका सिग्नेचर ऑफ सिग्मा कितना हो, 1 हो। सिग्नेचर ऑफ सिग्मा कितना हो, 1 हो। सिमिलरली एन लेस देन एसएन के ऊपर बातचीत यहाँ पर अवेलेबल है। लेस देन नहीं सर, ये सब ग्रुप होता है, सर ये सब ग्रुप होता है। इसका मतलब सर एन इज द सब ग्रुप ऑफ, एन इज द सब ग्रुप ऑफ एसएन। ऐसी ये बातचीत हम लोगों ने यहाँ पर समझी है। एन इज द सब ग्रुप ऑफ एसएन, ये बातचीत हम लोगों ने यहाँ पर समझ ली है, सीख ली है और आगे बढ़ ली है। बढ़े आगे। अब ये कैसे सब ग्रुप है देख लेते हैं। अगर मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पर कि सिग्मा एंड टाउ बिलोंग्स टू एन, तो सिग्मा मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, इवन परमुटेशन। इसका मतलब सिग्नेचर ऑफ सिग्मा, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा वो कितना होगा, 1। टाउ मेरे पास क्या होगा यहाँ पर, इवन परमुटेशन, तो सिग्नेचर ऑफ टाउ मेरे पास यहाँ क्या होगा, 1 होगा। सिग्नेचर ऑफ टाउ 1 होगा। बढ़े आगे। और मैंने आप लोगों को अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी, द सिग्नेचर ऑफ सिग्मा एंड द सिग्नेचर ऑफ सिग्मा इनवर्स, है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं, है ना। इसको हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं। इसका मतलब सर हम यहाँ पर बात बोल दें कि सिग्मा इनवर्स का भी जो सिग्नेचर है वो 1 है। सिमिलरली सिग्नेचर ऑफ टाउ इनवर्स का भी जो सिग्नेचर है वो 1 है। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर सिग्मा एंड टाउ बिलोंग करवाई है मैंने एन से,
इसका मतलब बाय वन स्टेप टेस्ट बाय ओएसटी, ओएसटी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या दिखाना है, सिग्मा एंड द टाउ इनवर्स बिलोंग्स टू एस एन, मतलब उसको इवन परमुटेशन यहाँ पर लेनी है। चलो सिग्मा एंड द टाउ इनवर्स का सिग्नेचर ले लेते हैं हम यहाँ पर, क्या ले लेते हैं, सिग्नेचर ले लेते हैं। एंड वी नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ सिग्मा and the tau which is equal to signature of sigma and the signature of tau। इसका मतलब सर यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो सिग्नेचर ऑफ सिग्मा एंड द सिग्नेचर ऑफ टाउ इनवर्स आ जाएगा। सर ये वाली वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, 1.1 है, तो वो 1 ही आ जाएगी। इसका मतलब सर ये सिग्नेचर ऑफ सिग्मा एंड द टाउ इनवर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन रही है 1, वो हमारे पास बन रही है 1 वाला पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है, कंफर्म, बढ़े आगे। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर कर देना। इसका मतलब सर सिग्नेचर एंड द सिग्मा इनवर्स बिलोंग्स टू ए एन, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर बाय वन स्टेप टेस्ट मेरे पास ए एन इज द सब ग्रुप ऑफ एस एन, ये बड़ी अच्छी बात है। ए एन इज द सब ग्रुप ऑफ एस एन, ये बहुत अच्छी बात है जिसके ऊपर हम यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर है, कंफर्म, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा। अच्छा अब एक मिनट मेरी बात लोग आप लोग बड़े ध्यान से समझेगा। यहाँ पर मैंने एस एन को बोला कि उसके पास E1 E2 E3 ई के की टर्म यहाँ पर ई के की टर्म यहाँ पर अवेलेबल है। O1 O2 O3 अप टू सोन ON के नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। बड़े आगे, एक सेकंड रुकेगा। चलिए जी। तो हम यहाँ पर एस एन के ऊपर बातचीत यहाँ पर कर रहे थे। अच्छा अगर मैंने बोला कि सिग्मा बिलोंग्स टू एस एन है, बी एनी ट्रांसपोजिशन, है ना, आप लोगों के पास क्या अवेलेबल है, वो एनी ट्रांसपोजिशन अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैंने इवन को क्या बोला यहाँ पर, इवन परमुटेशन। और मेरे पास जितने भी इवन हैं वो आप लोगों के पास इवन परमुटेशन है। ओ जो है वो आप लोगों के पास ऑड परमुटेशन है। ओ से मतलब ऑड परमुटेशन, इवन से मतलब इवन परमुटेशन यहाँ पर अवेलेबल है। इवन से मतलब इवन परमुटेशन यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए तो एक सेकंड।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकंड रुकेगा डियर फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बातचीत चल रही है। चलिए बहुत बढ़िया, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वेट करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वेट करने के लिए। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों के साथ पहले यहाँ पर अवेलेबल हो जाता हूँ, बातचीत तो होती रहेगी। इवन और ऑड परमुटेशन है यहाँ पर है वो, इवन और ऑड परमुटेशन है। अच्छा, अब अगर मैंने इवन और ऑड परमुटेशन को सिग्मा ए डॉट इवन परमुटेशन यहाँ पर लिया, सिग्मा डॉट इवन परमुटेशन लिया, तो आप लोगों के पास वो ऑड परमुटेशन का कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोगों के पास वो ऑड परमुटेशन का कंसेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो के लेस देन आर हो जाएगा आप लोगों के पास। जैसे ही मैंने यहाँ पर सिग्मा को ऑड परमुटेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो आप लोगों के पास इवन परमुटेशन आएगा। आप लोगों के पास इवन परमुटेशन आएगा, इसका मतलब आर लेस देन के यहाँ पर अवेलेबल है। आर लेस देन के अवेलेबल है, तो दोनों से अगर मैं यहाँ पर कंबाइन करूँ तो के इज इक्वल टू आर का कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। के इज इक्वल टू आर का कंसेप्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़े आगे, चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सर हमारे पास जितनी हमने इवन परमुटेशन ली थी उतनी ही ऑड परमुटेशन हो गई है। इसका मतलब एस एन हैज एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशन, एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशन और हाफ ऑड परमुटेशन यहाँ पर अवेलेबल है। एग्जैक्टली हाफ इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। बढ़े आगे, पक्का किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा, हम आप सभी के साथ अवेलेबल हैं। इसका मतलब सर ऑर्डर ऑफ एन कितना होगा, एन फैक्टोरियल पूरे का, लेकिन हाफ उसका करना है, तो हमें ये वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो दिख रही हैं। बढ़े, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इवन और ऑड परमुटेशन क्या चीज है। दैट इज इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन क्या क्या चीज है, कैसे प्रोवाइड हम इसको यहाँ पर करेंगे। अ परमुटेशन इज सेड टू बी इवन परमुटेशन, अ permutation is said to be even permutation. A permutation is said to be even permutation if it is expressed as even even number of transpositions. हम उसे अगर ट्रांसपोजिशंस में यहाँ पर उसे डिफाइन कर पाए, अ परमुटेशन इज सेड टू बी permutation is said to be even permutation if it is expressed as the even number of transpositions यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पर बात करें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
सिग्मा जो है वो आप लोगों के पास 1 2 3 4 और 5 अवेलेबल है, विच इज़ बिलोंग्स टू S5। इसका मतलब सिग्मा को हम 1 2 1 3 1 4 और 1 5 में यहाँ पर इसको अवेलेबल करवा सकते हैं। 1 2 1 3 1 4 और 1 5 में अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये 1 2 3 4, इसका मतलब सिग्मा हमारे पास इवन है। अदरवाइज आप लोग इसका जो है यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ सिग्मा अगर 1 आ जाए तो भी हमारे पास वो इवन परमुटेशन होती है, तो भी हमारे पास वो क्या होती है, इवन परमुटेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब सर अगर हम साइकिल ऑफ ऑड लेंथ के बारे में बात करें तो हमेशा इवन होगी। यस, तो आप लोग एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट बनाकर लिख लीजिए, दैट इज साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इज ऑलवेज इवन। अ साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इज ऑलवेज इवन, वो हमारे पास इवन होती है। साइकिल ऑफ ऑड लेंथ इज ऑलवेज इवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ऑड परमुटेशन के कंसेप्ट को लेकर कि क्या होता है ये ऑड परमुटेशन। अ परमुटेशन इज सेड टू बी अ permutation is said to be odd permutation। हम उसे odd permutation कब बोलते हैं, जब it when it is expressed as it is expressed as odd number of transpositions, odd number of transpositions पे यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सिग्मा है 1 2 3 4 6 5 7 8 9 विच इज बिलोंग्स टू S9। सपोज करो ये 1 3 पर मैप कर रहा है, 1 2 पर मैप कर रहा है, 4 6 5 7 8 9 विच इज बिलोंग्स टू S9। 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब सिग्मा जो है वो ऑड परमुटेशन है, सिग्मा जो है वो ऑड परमुटेशन है। इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पर भी यही वाली बात होगी कि साइकिल ऑफ लेंथ इवन इज ऑलवेज ऑड। यस, ठीक है, बढ़े आगे। तो यस सर, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज लेंथ ऑफ इवन लेंथ इवन इज ऑलवेज ऑड परमुटेशन। वो आप लोगों के पास ऑड परमुटेशन यहाँ पर अवेलेबल है, इज ऑलवेज ऑड परमुटेशन। कंफर्म? बढ़े आगे। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर करेगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन, product of two even permutation is again even। product of two odd permutation, product of two odd permutation is always a even permutation। वो आप लोगों के पास इवन परमुटेशन है। जहांगीर खान जी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ वन ऑड वन इवन, वन ऑड वन इवन परमुटेशन is always odd permutation, is always odd permutation। हम उसे यहाँ पर odd permutation यहाँ पर बोलते हैं। क्लियर है? बढ़े आगे। पक्का? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करिएगा। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। किसी भी स्ट्रक्चर को नोट करने के लिए बनाने के लिए हम यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्या है? अगर हम यहाँ पर लेट करें कि सिग्मा बिलोंग कर रहा है एसएन से और सिग्मा हमारे पास है ऑर्डर ऑफ सिग्मा, वो हमारे पास है इवन परमुटेशन। ठीक है, चलिए छोड़िए इसको, यहाँ पर इस तरीके से इसको इवन और ऑड में नहीं लिखते। मैंने बोला कि सिग्मा हमारे पास C1 C2 C3 से लेकर Ck तक मेरे पास यहाँ पर ये क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। ऑल CIs आर डिसजॉइंट साइकिल्स। ये हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, इंक्लूडिंग
वन लेंथ ऑल्सो, है ना, वन लेंथ की ऑल्सो इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। ठीक है, तो मुझे अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, किस अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देन द नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ permutation of same cycle decomposition, सेम साइकिल डिकम्पोजिशन इन एसएन, इन एसएन वो हमारे पास क्या बनेगा, कैसे करना है, एन फैक्टोरियल, मैं आप लोगों को ब्लू पेन से इसको लिख के दिखाता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को दिख जाए। दैट इज एन फैक्टोरियल अपॉन वन लेंथ की कितनी है, दैट इज अल्फा वन टाइप की है वो, तो अल्फा वन का फैक्टोरियल। टू लेंथ की कितनी है, अल्फा टू टाइप के, तो अल्फा टू का फैक्टोरियल। तीन लेंथ की कितने हैं, अल्फा थ्री टाइप के, तो अल्फा थ्री का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, हम एस थ्री को जानते हैं, एस थ्री तो सबने देख रखा है। एस थ्री में क्या होता है, आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, वन टू पे जा रहा होता है, वन टू पे मैप कर रहा होता है, वन थ्री पर मैप कर रहा होता है, टू थ्री पर मैप कर रहा होता है। ये तो मेरे पास तीन होते हैं। अच्छा, वन टू का मतलब क्या है कि थ्री सेल्फ मैप है, वन थ्री का मतलब क्या है कि टू सेल्फ मैप है, टू थ्री का मतलब क्या है कि वन सेल्फ मैप है। सिमिलरली वन टू थ्री पर मैप कर रहा होता है, सिमिलरली वन थ्री टू पे मैप कर रहा होता है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मुझे ये वाली बतानी है, दैट इज ए बी पर मैप करे और सी सेल्फ मैप हो, इस टाइप के कितने एलिमेंट हो सकते हैं एस थ्री के अंदर, तो मेरे पास वो फॉर्मूला क्या देता है, वो देता है सर एन फैक्टोरियल। वन लेंथ की कितनी है, वन लेंथ की ये वाली सर एक ही है, तो वन लेंथ की वन इंटू वन फैक्टोरियल। टू लेंथ की कितनी है, टू लेंथ की भी एक है इंटू वन फैक्टोरियल। तो सर ये हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन अपॉन वन की पावर वन और वन फैक्टोरियल वन ही रहता है, टू रह जाएगा ये, तो वन इंटू टू से वन इंटू टू कैंसिल, ये तीन बनेगा। तो हमारे पास ए बी और सेल्फ मैप वाली तीन है, ए बी सेल्फ मैप, ए बी सेल्फ मैप, ए बी सेल्फ मैप, तो ऐसी तीन है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। वेरी खतरनाक फॉर्मूला, आप लोग इसको किसी भी परमुटेशन के ऊपर अप्लाई कर लें, आप लोगों को ये देगा ही देगा, वेरी खतरनाक सा फॉर्मूला यहाँ पर ये अवेलेबल है। बढ़े आगे, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई एम रियली सॉरी, एक और एग्जाम्पल अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नंबर ऑफ परमुटेशन, number of permutation of the type, number of permutation of the type that is AB, number of permutation of the type ABCD, है ना, belongs to S5, तो मतलब E सेल्फ मैप है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, फाइव फैक्टोरियल, वन लेंथ की एक ही है इंटू वन फैक्टोरियल, टू लेंथ की दो हैं इंटू टू फैक्टोरियल। तो सर ये फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, फोर इंटू टू, तो फोर टू ज़ा टू ज़ा, तो ये वाला सर नंबर बनेंगे हमारे पास 15। ऐसे हमारे पास 15 के कंसेप्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। बढ़े आगे, पक्का, डन, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करिएगा, हम आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल हैं, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हमारा इतना ही कंसेप्ट है आप लोगों के साथ, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, है ना, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।
सब्सक्राइब करें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे। लेट्स क्रैक इट।